कुछ बात है। और उसके बाद उसके साथ हमारी बातचीत हुई और हमने ये डिस्कवर किया कि मेरी जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से या मुझे मेरी जॉब से वो फुलफिल नहीं हो पाए। और फिर हमने इस डायरेक्ट सेलिंग का हाथ थामा कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, आज तक फॉरेन नहीं जा पाया, यहां पर जाने का मौका मिल सकता है। मर्सिडीज आज तक सिर्फ मेरे सपनों में थी, अगर उसको पार्किंग में लाना है तो डायरेक्ट सेलिंग मुझे मदद कर सकता है। तो हमने अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग चीजें थी, उस मिसिंग चीजों को पूरा करने के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग में आए। ये सुनो, अब दिक्कत यह है कि हम आ तो गए, लेकिन चूंकि ये बिजनेस हमने चुना नहीं है, हमारे पास सामने से चल के आया है, इसलिए हमें दिक्कतें बहुत आती हैं। और कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं? हम कुछ भी मार्केट में जाएंगे, 5-7 लोग 10 लोग ना बोलेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे। हमारी टीम में 8-10 लोग हैं, वो अगर हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम बैठ जाएंगे। यस नो? छोटे छोटे सवालों पे भी हमारी हिम्मत इस धंधे में जवाब दे देती है। अब तुम 20 साल 15 साल से जो अपना धंधा कर रहे थे, जो अपनी नौकरियां कर रहे थे, क्या उसमें वो दिक्कत थी या एकदम भगवान का दिया हुआ सब कुछ था? दिक्कत थी। वहां पर वो दिक्कत किसने सॉल्व की? इधर वो महीने किधर जाता है? अगर चूहा घुस जाता है तो उस चूहे को बाहर कौन निकालता है? तुम या गेहूं का व्यापारी? तो इधर गेहूं के व्यापारी का इंतजार क्यों करते हो? ये धंधा ना सूट पहनने से, टाई डालने से नहीं होता है। इस धंधे में एक इमोशन डालना पड़ता है, और वो ये है कि ये धंधा मेरा है। धंधा मेरा है। जिस तरह तुम अपने बच्चों की ओनरशिप लेते हो ना कि ये बच्चा मेरा है, इसकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसी तरह ये धंधा चले, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ओनरशिप। इधर तुमको यूसीवाई में ना तुम्हारी अपलाइन खींच खींच के लाई होगी। कई लोगों को तो माँ की कसम दी होगी, दोस्ती का वास्ता दिया होगा, कई लोगों को झूठ बोल के लाया होगा, है ना? क्यों? तुम अपने धंधे में अगर 3 दिन का एग्जीबिशन होगा तो उधर 3 दिन तुम दुनिया भुला के जाओगे, इधर 3 दिन तुमको अपने धंधे के ग्रोथ के लिए बैठना है, तो उसमें तुम्हारा रेजिस्टेंस आता है। क्यों? क्योंकि धंधा अपना है ही नहीं। धंधा किसका है? जो मेरे घर पे आया था ये प्रोडक्ट लेके, धंधा उसका है, मतलब मेरी अपलाइन का। इसलिए सारी चीजें कौन भुगतेगा? तो मेरी जान एक चीज ना गांठ बांध ले, अगर इस धंधे में ओनरशिप नहीं है तो ये धंधा तेरा नहीं है। ना तू इस धंधे के लिए बना है, ना ये धंधा तेरे लिए है। अगर इस धंधे में अगर तू तेरे को चाहिए मर्सिडीज, तेरे को चाहिए ऑडी, तेरे को चाहिए BMW, तेरे को चाहिए कि तू 10 साल में ऐसे 300-400 कंट्रियां घूमे, हेलो, तो फिर करना तो पड़ेगा ना जो ये धंधा डिमांड करता है। यस नो? ये धंधा सबसे पहली चीज डिमांड करता है वो है ओनरशिप। और ये जो सवालों में तुम घुसे हुए हैं ना, वो तुम्हारे सवाल है ही नहीं। These are pure excuses जो अपने काम को डिले करने में तुम इस्तेमाल करते हो, है ना? तुम अपनी मेहनत को डिले करने के लिए कुछ बहाने जो क्रिएट करते हो ना, वही तुम्हारे ये सवाल है। जिस तरह तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हो, उसी तरह इस धंधे की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसीलिए ओनरशिप ये इस धंधे का सबसे बड़ा और सबसे पहला डिस्टिंक्शन है। ये धंधा मेरा है। बोल, धंधा किसका? खड़े होकर बोल अपनी जगह पे, ये
को याद करने का। कितने लोगों की शादियां हो चुकी? तुम्हारी शादियों में पंडित था? कब तक था? इस कंपनी के साथ तुम्हारी शादी कराने का काम तुम्हारी अपलाइन पंडित ने कर दिया। उसके बाद के सारे काम किला में पंडित का काम मंडप तक, उसके बाद खत्म। उसके बाद धंधा मेरा है। तब तक इस धंधे में तू जान नहीं डाल पाया। तेरी अपलाइन तेरे साथ हमेशा से है। इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जो चाहकर भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता, वो है तुम्हारी अपलाइन। है ना? तुम्हारे घर वाले चाहेंगे कि ये ज्यादा टाइम बाहर ना घूमे, ये वो करे, ये पुराने धंधे में वापस चला जाए, या फिर ये अपने कंफर्ट जोन को ना तोड़े। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा शख्स है जो लगा पड़ा है तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, और वो है तुम्हारी अपलाइन। और तुम उसी अपलाइन के सामने पड़े हो। दुनिया में सब कुछ करने का, जो अपलाइन बोले वो नहीं करने का, है ना? So surrender to your अपलाइन। अपलाइन का इस्तेमाल खुद को डेवलप करने के लिए करना है। अपलाइन खींच के मार्केट में ले जाने के लिए नहीं बना है। हेलो, अपलाइन खुद को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करने का। तुम्हारे पास दो चाकू है, एक आधे फीट का चाकू जो तुम किचन में इस्तेमाल करते हो आलू काटने के लिए, और एक चाकू है 4 फीट का जो तुम युद्ध में इस्तेमाल करते हो दुश्मन के गले काटने के लिए, है ना? तो वो 4 फीट का जो चाकू है जिसको हम तलवार बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाना चाहिए? युद्ध में, है ना? और तुम उसको किचन में उससे आलू काटते हो। इसलिए अपलाइन का इस्तेमाल खुद के डेवलपमेंट में है। मुझे जो चीज नहीं आती वो मैं कहां से सीख सकूं, वो अपनी टीम में कैसे दे सकूं, वो डुप्लीकेशन कैसे कर सकूं, दैट वो रोल अपलाइन का है। मुझे सिखाने का रोल अपलाइन का है। ये नहीं है कि मैं इधर बैठा हूं तुम आके कर जाओ सबके साथ, वो ओनरशिप नहीं है ना? तुम बोलोगे कि यार मैं माल तो बेच सकता हूं, मैं डुप्लीकेशन नहीं कर सकता, दैट इज नॉट ओनरशिप। ये धंधा करना है तो सीखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि यार मेरे को 3 आदमी ला के दे तो मैं उसको डुप्लीकेट करवा सकता हूं, मैं माल नहीं बेच सकता, नहीं, करना पड़ेगा। एवरीथिंग यू हैव टू डू। हेलो, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको इस धंधे का ऑटोमेशन जो है वो चाहिए, इस धंधे का डुप्लीकेशन चाहिए, इस धंधे का कंपाउंडिंग चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं। बस मैं आ गया हूं, मेरी अपलाइन पे मैंने जो चाहा था वो उपकार कर दिया, अब जो है वो अपलाइन करेगी। इस धंधे का ओनरशिप एंड सरेंडर टू योर अपलाइन। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाह सकता, उस आदमी को सरेंडर नहीं करोगे तो किसको करोगे? सो सरेंडर टू योर अपलाइन। वो जो बोले वो करने का। वो बोले कुएं में कूद जा तो कूद जाने का। आई एम श्योर वो कुआं 4 फीट से गहरा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो नुकसान तो अपलाइन का ही है ना? इसलिए वो कोई ऐसी चीज नहीं करवाएगा जिससे हमें नुकसान हो। इसलिए सरेंडर टू योर अपलाइन 100%। वो बोले उठने का, वो बोले भागने का, वो बोले रुकने का। People are awesome and extraordinary. Love your upline and love your team. People are awesome and extraordinary. उसको प्यार करना सीख, है ना? तो अगर 5-10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो ये दोनों चीजें काफी है, ओनरशिप एंड सरेंडर। अगर उससे ऊपर जाना चाहते हो तो आगे बात करें। हेलो,
सेलिंग इज लाइक गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पिया है किसी ने? हाथ ऊंचा करें। वो मशीन देखिए गन्ने का जूस निकालती है, उसमें एक तरफ से गन्ना जाता है ना, एक तरफ से गन्ना जाता है, एक नीचे से एक रस निकलता है, गन्ने का जूस निकलता है, दूसरी साइड क्या निकलता है? भूसा निकलता है। अलग अलग भाषा है, छिलके निकलते हैं, मोलासिस निकलता है ना। तो ये वो जो छिलके और मोलासिस जो है ना, वो हमारी ऑडी, BMW या फिर पैसा है जो इस धंधे से आएगा। इतना सारा आएगा कि हम शायद संभाल ना पाए। लेकिन जूस कितना निकलेगा? 1 गिलास। मजा किस में? छिलके खाए कभी आपने? नहीं ना, जूस ही पिया हमेशा। मजा किस में है? जूस में। इस धंधे का मजा ऑडी, मर्सिडीज, BMW में नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। अगर सीधे चले तो मिलेगा ही मिलेगा। इस धंधे का मजा वो 1 गिलास जूस है, जिसकी वजह से तू इस धंधे में बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है और मेहनत कर रहा है। और वो 1 गिलास जूस है लीडरशिप का जूस। अगर मेरी 7 पीढ़ी, पिछली 7 पीढ़ी में तो ऐसा नहीं हुआ कि नाम पुकारे और 1200 लोग चिल्लाए, है ना? ये मजा ये धंधा देता है। 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख इस बाई प्रोडक्ट। लेकिन इस मजे को ना, एक गिलास जूस के लिए ना, उस गन्ने के मशीन में से अंदर से निकलना पड़ेगा। अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा। वो सुबह गौरव ने एक डायलॉग याद करवाया था कि बाबू को शायद जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, है ना? ये वो धंधा है जो तुम्हें पावर देता है कि तुम इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर बनो कि लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे जीने की दुआ मांगे, तुम्हारे लंबी उम्र की दुआ मांगे कि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। इसको ये लीडरशिप का बिजनेस है। और उसके लिए ना हर एक लेवल पे तुम्हें अपना वर्जन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्जन चेंज। तुम पहले दिन जो इस इंडस्ट्री में तुम्हारा था पहला दिन, अगर आज भी वैसा ही दिन है तो तुम वही कर पाओगे जो तुमने पहले दिन किया था। तुम्हारी कंपनी में अलग अलग रैंक्स हो गए, है ना? हाँ, उस हर रैंक पर एक नया लीडर जन्म लेना चाहिए। तुम्हारा करिश्मा हर लेवल पर नया होना चाहिए। तुम्हारा बर्ताव हर लेवल पर नया होना चाहिए। तुम्हारी पर्सनालिटी हर लेवल पर नई होनी चाहिए। अगर वर्जन चेंज नहीं किया तो यह धंधा तेरे किस काम का है? पैसे कमाने के लिए हजारों धंधे हैं। मर्सिडीज, BMW उन धंधों में भी आती है। हेलो, ये धंधा तो 1 गिलास गन्ने के जूस का है मेरी जान। एक गिलास जूस के लिए ना उस मशीन से निकलना पड़ेगा। और प्रॉमिस है उस 1 गिलास जूस निकलने के बाद एक बोरी भरकर छिलके निकलेंगे। मजा कर लेना उन छिलकों के साथ जितना करना है, लेकिन जिंदगी में मजा तो ये 1 गिलास जूस देगा। इसलिए यह धंधा लीडरशिप का है। हर रैंक पर, हर पड़ाव पर एक नया इंसान जन्म लेना चाहिए। और इसीलिए ये UCY क्यों इस ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करना चाहिए। कल कोठारी जी ने भी कहा कि माहौल में रहो, माहौल बनाओ, माहौल में लोगों को लाओ। ये माहौल ही है जो लीडरों को जन्म देता है। ये प्रोग्राम्स ही है जहां पर लीडरों को जन्म दिया जाता है। कल दीपक साहब कुछ एक्सरसाइज करवा रहे थे। आप में से 30% लोगों ने ये एक्सरसाइज नहीं की। क्यों नहीं की? समझना नहीं आता। ऐसे क्या लिखा है समझ में नहीं आता, है ना? कुछ लोग, कुछ महापुरुष तो ऐसे थे कि ये हमने किया था पिछली बार ट्रेन द ट्रेनर में, तो अब जरूरत नहीं है।
तो उस टाइम एक्सरसाइज किया था, वहां से लेकर ये पिछले 3 महीने में तेरे में कुछ बदलाव आया? तो बार बार करने का, जब तक बदलाव ना आए तब तक करने का। तुम अपनी लाइफ के लिए स्टैंड ले सकते हो या नहीं, सवाल ये है ना। ये पीछे आगे की रो में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ महीना कमाते हैं, वो ऐसे ही तो यहां पर नहीं पहुंचते। They change themselves at every point। उन्होंने अपने आप को हर समय पर बदला है, अपना नया वर्जन हर समय पर लॉन्च किया है, लोगों से सीखा है कि बदला कैसे जाए, अपना करिश्मा बढ़ाया कैसे जाए, कैसे ग्रूमिंग को और बेहतर किया जाए, कैसे इन्फ्लुएंस को और इफेक्टिव बनाया जाए। यस नो, तुम इस धंधे में खाली माल बेचने के लिए और लोगों को माल बिकवाने के लिए नहीं आए, उसके लिए किराने का दुकान ठीक था। इस धंधे में तुम आए हो खुद की जिंदगी बदलने के लिए, और जब खुद की जिंदगी बदल जाए फिर तुम्हारा ये बोलना शुरू हो जाएगा कि अब मैं लोगों की जिंदगी बदलूंगा, है ना। तो लोगों की जिंदगी मेरी जान ऐसे ही नहीं बदलेगी। तेरे को हर पॉइंट पर अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपना नया वर्जन हर बार लॉन्च करना पड़ेगा। इस बार यूसीवाई में तेरे को ऐसा खींच के लाया गया है, अगली बार तू 50 लोगों को और लेकर आएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे हैं जो पिछली यूसीवाई में भी थे और इस यूसीवाई में भी है। पिछली बार भी अकेले और तन्हा थे, इस बार भी अकेले और तन्हा है। तो 1 साल में बाबू मुशाई किया क्या? हेलो, यहाँ कोई कथा तो हो नहीं रही है कि बड़ा मजा आता है कथा सुनने में तो हर साल चले जाए, नहीं। इस बार आया हूं स्टेटस के साथ, अगली बार आऊंगा नए वर्जन के साथ। इस बार आया हूं अकेला, अगली बार 20 लोगों को लेकर आऊंगा। इस बार आया हूं 50 के साथ, अगली बार मेरे नीचे 10 लोग 50-50 को लेकर आए। So you have to change your version every time। और तब ये धंधा जो तुम्हें सलामी देगा, तब ये धंधा जो तुम्हें मौके देगा, तब ये धंधा तुम्हारे बगैर मांगे देगा। कहावत तो सुनी होगी, बगैर मांगे तो मां भी नहीं देती, है ना। ये धंधा देता है, ये धंधा देता है। बस तुम्हें करना वो है जो तुम्हारी टीम मांगे वो देना है। People are awesome and extraordinary। Love your people, love your people। तुम्हें उनके चेहरे में ना भगवान दिखना चाहिए, तुम्हें उनके चेहरे में अपनी माँ अपना बापू दिखना चाहिए, तुम्हें उनके चेहरों में अपने बच्चे दिखने चाहिए। Love your people। अगर नहीं होता है तो क्रिएट करना सीखो, but love your people। People are awesome and extraordinary। ये मौका, ये धंधा तुम्हें दे सकता है। अगर इस धंधे का जूस नहीं पिया तो ये धंधा तेरे कोई काम का नहीं है। तू ठीक था अपने किराने की दुकान में, लेकिन भगवान चाहता है मेरी जान की तू ये जूस पिए, इसलिए तू और मैं दोनों इस धंधे में है। इसलिए तेरे पास बनने की मशीन ऑलरेडी है, तेरी अप्लाइंग सिस्टम ऑलरेडी सेट किया हुआ है। बस उसमें घुस, अपने छिलके उस तरफ निकाल, जूस इस तरफ निकाल और मजा ले इस इंडस्ट्री का। अगर जब भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम तेरे अंदर ही है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ और आगे बढ़। ये धंधा माँ के जैसा है, तू मांगे या ना मांगे देगा। और बहुत प्यार करता हूं मैं इस धंधे से, बहुत प्यार करता हूं। और मैं ये इसलिए काम करता हूं कि मेरे बेटे का नाम राम है। जब वो कॉलेज खत्म करेगा ना, तब उसके पास 2-3 ऑप्शन होंगे। उस 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए। और मैं काम इसीलिए करता हूं कि सिर्फ राम के ऑप्शन में नहीं, दुनिया भर
के करोड़ों लोगों के बच्चों के ऑप्शन में डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए। चलिए वो इज्जत इस धंधे को वापस दे, वो ताकत इस धंधे को वापस दे, लेकिन उसके लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा। हमें सिर्फ टाई और कोट डालने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना वर्जन बड़ा बनाना पड़ेगा, हमें अपना वर्जन हर बार अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसके लिए लोगों को और खुद को दिखाना पड़ेगा कि पिछले समय से इस समय में मुझ में इतने बदलाव आए और इतना परिवर्तन मैं अपने में और समाज में ला पाया। मेरे साथ है तू, है ना? मेरे साथ है तू, है ना? तो अगले यूसीवाई में जब हम मिले ना, तब अकेला नहीं होना चाहिए, तब तेरे साथ 50-100 लोग होने चाहिए। और बजाज साहब को ना हम मजबूर करेंगे कि अब दाल कटोरा छोटा पड़ रहा है, नहीं चलेगा, इसमें सीटें थोड़ी सी कम है, 7-8 हजार और सीटें चाहिए। क्यों ना 10,000 फैमिलीज को हम इधर बैठाएं। उन 10,000 इस साल कसम खाते हैं कि कम से कम 10,000 फैमिलीज में इस डायरेक्ट सेलिंग के धंधे को एस्टेब्लिश करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे और उनको एक बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत इस साल में कराएंगे। कम से कम 10,000 लोग, और वही 10,000 फैमिली में से एक बंदा अगले साल इधर बैठा होगा। मेरे साथ है तू, है ना? है ना? आखिरी बार खड़ा होकर मेरे साथ बोलेगा, धंधा किसका?